तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अच्छा बुआ जी, आप भी एक मिनट, मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात। देखिए, हम लोगों ने जो ये छोटा सा काम शुरू किया है, आप सबको इसे समझना होगा और ये जानना होगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ये कोई फैक्ट्री नहीं है और ना ही कोई ऐसा कारखाना है जिसका कोई एक मालिक है और आप सब उसके वर्कर नहीं, बल्कि यहाँ आप सब मालिक भी हो और आप सब ही वर्कर भी। इसलिए इस काम से जो भी आमदनी होगी उसका आधा हिस्सा तालीम घर पे खर्च होगा और बाकी का आधा हिस्सा आप सब में बराबर बराबर बांटा जाएगा। मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर हम पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर खुदा ना खास्ता हमारा ये काम नहीं चला तो आप सबको अपना मेहनत आना ज़रूर मिलेगा। तो फिर करें शुरू, करें बुआ जी? तुम किसी खास काम से यहाँ आए हो? हाँ, बस यही सब आता है तुम्हें, और तो कुछ नहीं आता। मारधार भी तो नहीं कर सकते ना? हमें सब्र से काम लेना चाहिए, आखिर शराफत भी तो कोई चीज है। हाँ, बस यही सब आता है तुम्हें, और तो कुछ नहीं आता।
आखिर शराफत भी तो कोई चीज है। तुम किसी खास काम से यहाँ आए हो? मारधार भी तो नहीं कर सकते ना? अरे हद हो गई ये तो। चूड़ियां पहननी पड़ेंगी इस गांव में सभी मर्दों को। मैं तो कहता हूं बुर्के सिलवा लो अपने लिए। नौबत तो वही आ गई चौधरी साहब। चौधरी साहब मेरी बात मानिए और बुलवा लीजिए उन सब मर्दों को जिनकी औरतें इस कारखाने के साथ जुड़ गई हैं। अरे सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन मैं घर घर में मारपीट नहीं करवाना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि एक साथ कई तलाक हो इस गांव में। छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए चौधरी साहब। एक बात पूछूं, ये जो उन्होंने काम शुरू किया है इसमें बुराई क्या है? अफसोस तू अब भी नहीं समझा कमअक्ल। अगर हमारी जनानियां कामकाज करने लग जाएंगी तो उनकी मोहताजी खत्म और हमारा रोब-दाब भी। ये भी देखना है ना चौधरी साहब, जमाना कितना बदल गया है। आज किस जगह की औरतें काम नहीं कर रही हैं और अपने पैरों पे खड़े नहीं है। अरे चौधरी साहब ये किसकी बात सुन रहे हैं आप? ये बंदा भी तो तालीम घर वालों की ही जुबान बोलता है। अरे भैया की होगी जमाने ने तरक्की करने दो। करती होगी और गांव की जनानियां नौकरियां। हाँ, करती होगी मर्दों के साथ बराबरी करने दो। लेकिन ये सब बदलाव हम अपने गांव में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे बस। अरे मुंशी खान कमअक्ल है ये। लेकिन एक बात पक्की है, हमारी पंचायत के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा ये। अरे अपना बंदा है, इसीलिए मैं भी चुप हूं। अब इस पूरे मामले का हल क्या है चौधरी साहब? अरे 7 पुश्तों से सरदारी कर रहे हैं इस गांव पे। कच्ची गोलियां नहीं खेली हमने। ये सब उस अशरफे पर इतरा रहे हैं ना। भेजा है मैंने बब्बन को, लाएगा इस कमबख्त के हाथ पैर बांधकर मेरी चौखट पर। और अगर उसने चूं चां की तो फेंकवा दूंगा किसी कुएं में। हाँ, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी घबराई हुई क्यों है? बुआ जी, वो अशरफ लापता हो गया बुआ जी। क्या मतलब? बुआ जी वो 3 दिन से यहाँ भी नहीं आया ना। अभी उसके चाचा आए थे, उन्होंने ही बताया। बैठ जा नीचे, बैठ, दम संभाल। चल बैठ। अब बता क्या हुआ? अशरफे के चाचा ने कहा कि रात को खाना खाने के बाद मामूल के मुताबिक वो अपने कमरे में सोने को चला गया और सुबह को जब उन्होंने देखा तो अपने कमरे में नहीं था। बस तब से ही गायब है। और 3 दिन तक उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही? उसे ढूंढा भी नहीं? ये बात मैंने उनसे पूछी थी। उन्होंने कहा पहले दिन जब वो लौटकर नहीं आया तो हमें लगा किसी काम से कहीं गया है, लौट आएगा। और जब वो दूसरे दिन भी नहीं लौटा तो फिक्र बढ़ने लगी। और आज तो 4था दिन है। कहाँ गया होगा वो ठीक तो होगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक होगा। गया होगा कहीं उधर इधर, आ जाएगा वापस। किसी को बताकर भी तो नहीं गया, सबको परेशान कर दिया उसने। तुम्हें पता है वो ऐसा ही है।
जहाँ पर भी हो ठीक हो। अरे मैंने कहा ना घबरा मत, मौला के करम से वो खैरियत से होगा। तू बता, चाय पी है तुमने? बैठ, मैं बना के लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब बैठिए, मैं लाती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया ये अशरफ। अल्लाह करे क्यों खैरियत से हो। जैसे उस्मान का उस तरह। अरे भाई, तुमने खबर सुनी? खबर? कौन सी खबर भाई? और नदी के उस पार कोहराम मचा हुआ है, पूरा गांव जमा है वहाँ तो। क्यों, क्या हुआ? ओ वो है ना अशरफ, वो गायब हो गया है। तुम लोगों ने नहीं सुना? आज चौथा दिन है उसे गायब हुए। ताज्जुब है, हमें तो इस बात का पता ही नहीं। अरे गांव में किसी को आज सुबह तक पता ही नहीं था। घर वाले समझ रहे थे कि कहीं जरूरी काम से गया है, आजकल आएगा, लेकिन बेचारे अब घबरा रहे हैं। अरे ऐसे कहाँ जाएगा वो? कोई हादिसा वादिसा हुआ होगा उसका कहीं पर। हाँ ठीक है, या घर से किसी ने उठाकर कुछ वारदात की होगी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अशरफ खुद वारदात कर सकता है और फिर पूरा गांव जानता है कि वो किस किस्म का इंसान है। की होगी कोई उल्टी सीधी हरकत और अब फरार हो गया। अब क्या कहा जा सकता है? और क्या, कुछ भी मुमकिन है। मुमकिन है, सब मुमकिन है भाई। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि उसके लापता होने के साथ कहीं तालीम घर वालों का ताल्लुक ना हो। क्यों, सही है? हाँ ये हो सकता है। परेशानी वाली बात तो यह है बुआ जी, अगर अशरफ अपनी मर्जी से कहीं गया होता तो कम से कम आपको या मेहरू को तो बता के जाता ना। बात तो आप सही कह रहे हैं मास्टर साहब। बुआ जी ऐसा मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि हो सकता है कि वो किसी ऐसे काम के लिए गया हो जिसके बारे में आपको बताना उसने मुनासिब न समझा हो। अब तो मैं भी घबराने लगी हूँ मास्टर साहब। कहते हैं कि रात को वो सोने के लिए अपने कमरे में गया, लेकिन सुबह देखा तो गायब। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि उसके घर वालों को पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। थाने गए थे वो लोग, लेकिन थानेदार ने कहा पहले अपने रिश्तेदारों और उसके दोस्तों के यहाँ देखो, क्या पता उन्हीं के यहाँ गया हो। अच्छा, ये थाने वाले भी ना। जो जो वक्त बीतता जा रहा है मेरी तो फिक्र बढ़ती जा रही है। बुआ जी, गांव वाले अशरफ के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, हकीकत क्या है वो तो हम जानते हैं। अशरफ दिल का कितना साफ लड़का है और उसके दिल में कोई खोट भी नहीं है। इसीलिए तो हम सब परेशान हैं उसकी गुमशुदगी को लेके। मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उसके लिए। अब कहाँ ढूंढूं उसे, कैसे पता लगाऊं उसका? बुआ जी, आप तो बड़े हौसले वाली औरत हैं, इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी पता है कि वो खुद गया है या किसी ने गायब कर दिया उसे।
अशरफे से तो गांव में बहुत से लोगों को जलन होती है। उन्हें तो ये भी खटकता है कि वो हमारे इस कारखाने के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, हमारी मदद क्यों करता है। गांव में तो कुछ लोग यही बातें कर रहे हैं। कौन लोग बातें कर रहे हैं? मेहरू, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, सुना है चौपाल पे, बाजार में, हर जगह लोग यही कह रहे हैं। अच्छा भाई ये बताओ, क्या चर्चे चल रहे हैं चौपाल पे? अशरफे की ही बातें हो रही हैं चौधरी साहब। क्या कह रहे थे? कौन क्या कहेगा चौधरी साहब, अशरफ तो गांव से लापता हो गया है। कोई शरीफजादा थोड़ी था वो, लोग मातम करेंगे। है? और क्या, दूध का दूल्हा थोड़ी ही है वो। गांव में सभी जानते हैं कि वो किस किस्म का इंसान है। उठाईगिरी भी करता था वो। अरे इसी बात का तो दुख है कि हम उसको अपने साथ टक्कर लेने की सजा दे, कम वक्त फरार हो गया। भाग कहाँ जाएगा चौधरी साहब, देर सवेर तो गांव में लौट ही आएगा। हाँ, अब तो उसी दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और जिस दिन उसने अपने पांव इस गांव में रखे, मैं क्या मैं कर रहा है भाई? जिस दिन वो गांव में कदम रखेगा, तुम क्या दाढ़ी बनाएगा उसकी? नहीं भाई, पूरी तरह से हजामत बना लो उसकी। तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सोचता है मुंशी खान। अच्छा ये बताओ, कुछ पता चला कि सिलाई मशीनों के लिए पैसा कहाँ से लिया इन्होंने? गांव में किसी ने कुछ पैसे उधार दिए हैं उन्हें, सुनने में तो यही आया है चौधरी साहब। अरे कौन उधार देगा उन्हें भाई? किसके भरोसे भाई? अरे मुंशी खान, गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में हम खटकते रहते हैं। अरे सामने मिलेंगे तो दुआ सलाम करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर लावा उबलता रहता है। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वही तो चौधरी साहब, आपसे कोई खबर छुप के रह सकती है क्या? ये बात तो सही है भाई, ये बात सच है। आप लोग बस ये मालूम करो कि इनको सिलाई मशीनों के लिए पैसा कहां से आ रहा है, फिर देखते जाओ हम क्या करते हैं।
बुआ जी, मास्टर साहब को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। कल से ये हमारे तालीम घर में पढ़ाएंगे। अब मेरू क्या अकेले पूरे तालीम घर को चलाएगी? अब अगर ये सबको पढ़ाती रहेगी तो खुद की पढ़ाई कैसे जारी रख पाएगी? बुआ जी, कहो तो आपको भी कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़वा दूं? क्यों मेरू? अरे मैंने जब उससे कहा कि भाई अगर तुम्हारे घर में तालीम घर खुल जाता है तो दुआएं तो तुम्हें भी मिलेंगी ना। मेरू, मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, वो ज़िंदगी जो किसी के काम आ सके, बगैर किसी खुदगर्जी और लालच के। एक अजीब सा एहसास है ये, एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है जो अंदर ही अंदर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मैंने आज तक इस दुनिया में आकर किया क्या। सच मानो मेरू, मुझे अपने कंधों पर अपना ही सर बोझ सा लग रहा है। अशरफ, जी बुआ जी। एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ हाँ, पूछिए ना। तुम्हारी यहाँ आने की कोई वजह है? मेरा मतलब है कोई खास वजह मैं जान सकती हूँ? अब समझा मैं बुआ जी। अशरफे को आप वैसा ही इंसान समझती है ना जिसके बारे में सोचकर खुद मुझे अपने आप से भी बहुत घिन आती है। बुआ जी, एक बात बताऊं, मेहरू को मैं अपनी छोटी बहन समझता हूं, बल्कि छोटी बहन भी नहीं, मुझे तो लगता है कि जैसे हम जुड़वा हैं।